ओम शांति। आज 31 अगस्त 2024 बाबा के हम महावाक्य पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। क्या अर्थ हुआ इसका? बाबा हमको अभी कुछ दिन पहले मुरली में कह रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ याद पर बहुत ध्यान देना है। अभी बाबा कह रहा है कि याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कई बच्चे बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन ज्ञान यथार्थ पूरा ना होने के कारण जिस भी रूप में याद करते हैं, जिस स्थिति से याद करते हैं, वो याद उनकी सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने में मदद नहीं कर पाती है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, बाबा के देखने में आता है, आप देखेंगे कि जो काफी स्ट्रगल कर रहा है पार्ट में, जिनके साथ कई परिस्थितियां आ रही हैं, या कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनको योग करना बैठकर पसंद है। तो कई आत्माएं 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे इकट्ठा बैठकर योग में बाबा को याद करती भी हैं, है ना। और भी ऐसी कई माताएं होती हैं गांव में या कहीं, जो बांधेली हैं, जिनको बाबा कहता है कि वो मुझे बहुत याद करती हैं, ना। तो वो भी बाबा को याद करते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी ना होने के कारण, पढ़ाई का मतलब समझ, समझ किस बात की, कि हमें क्या करना है, किसे याद करना है और किस तरह से याद करना है, और कौन है याद करने वाला, और याद करने से होने क्या वाला है, ये भी समझ, है ना। तो आत्मा को, जो एक निराकार आत्मा है, अभोक्ता आत्मा है, अजन्मा आत्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो मैं आत्मा एक निराकार अजन्मा अभोक्ता उस सुप्रीम परमात्मा को उसी रूप में याद करें। इसके लिए चाहिए समझ उनकी और हमारी महिमा की, मूल रूप की, है ना, कि वो मूल रूप में कौन है और हम मूल रूप में कौन है। बाबा ना सिर्फ मूल रूप है, लेकिन बाबा तो सदैव सेम है, क्योंकि उसका मूल रूप कभी बदलता ही नहीं। वो तो आता ही नहीं शरीर में, आता भी है ब्रह्मा के तन में तो भी अलग आइडेंटिटी रहती है ना। वो मर्ज नहीं हो जाती ब्रह्मा के साथ। शिव बाबा की आइडेंटिटी शरीर में पार्ट बजाते समय भी अलग रहती है, लेकिन हम आत्माएं जब शरीर में आते हैं तो कुछ जन्मों के बाद हमारी आइडेंटिटी जो है वो मर्ज हो जाती है पार्ट में, और अपने को अंत में तो एकदम पार्ट समझने लगते हैं। तो इस पार्ट से अपनी आइडेंटिटी को अलग करने के लिए, यानी आत्मा रूपाली से अलग है, आत्मा इस शरीर से अलग है, ये शरीर के जो देखने में जितने भी धर्म है या जो भी पार्ट में मिला हुआ उसको ड्रामा से चीजें हैं पहचाने हैं, उससे वो अलग है, ये समझ पढ़ाई से मिलती है। और साथ साथ परमात्मा की जो महिमा है वो मेरी भी महिमा है, तो परमात्मा की पूरी महिमा भी पढ़ाई से पता चलती है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम याद तो मुझे कई बार बहुत चौबीसों घंटे भी करो, लेकिन अगर मूल रूप में नहीं कर रहे हो, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर नहीं कर रहे हो, तो तुम पावन नहीं बन पाओगे। पावन इसीलिए कहते हैं ज्वालामुखी योग से ही बनते हैं। तो ज्वालामुखी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कोई आग बरसेगी या आपसे कोई लावा निकलेगा ना। ज्वालामुखी का मतलब होता है जब आत्मा अपने मूल रूप में टिक जाती है और उसको कुछ और याद नहीं आता, और उस स्थिति में, उस स्मृति में टिककर उस मूल बाबा को याद करती है, तो ड्रामा की सारी लेयर उसके ऊपर से उतरती चली जाती है। ड्रामा की सारी स्मृति उसके अंदर से समाप्त हो जाती है, और ड्रामा की स्मृति समाप्त होते ही उसका स्वभाव, संस्कार, मन, बुद्धि सब मर्ज हो जाते हैं आत्मा में, और आत्मा अपने मूल रूप की अवस्था को बॉडी में रहते हुए अनुभव करना शुरू कर देती है। इसीलिए पावन बनना माना ड्रामा को भुलाना, ड्रामा से पहचान मिटाना, ये याद से ही होगा। और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे, माना अगर पढ़ाई सही की होगी, समझ सही होगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो भी याद करेंगे, भले ही हम फिर कम देर याद करें, लेकिन उससे हमारी कमाई कई गुना ज्यादा होगी। जो बाबा को दूसरे रूप से याद कर रहे थे, मिक्सचर में याद कर रहे थे बाबा को ना, अव्यक्त बाप दादा के रूप में,
या सिर्फ इमोशनली ड्रामा में डूबे हुए हैं, ड्रामा में सब कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए बाबा को याद कर रहे थे, उन सब में कमाई जो है पावन नहीं बनती आत्मा, उसमें तो आत्मा डूबी हुई है ऑलरेडी ड्रामा में। तो ड्रामा से बाहर निकल कर याद करना, इससे पावन बनते हैं, और पढ़ाई से यानी समझ से याद स्ट्रांग होती है, शक्तिशाली होती है, जिससे हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ती चली जाती है। और जिसकी जितनी ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज होती है शरीर छोड़ते समय, उसको उतना ही ऊंचा पद मिलता है। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। समझ, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोज की मुरली को हम 2 बार 3 बार सिर्फ पढ़ ले तो काफी है, लेकिन मुरली के अंदर जो गहरे रहस्य है, जो रस है, वो समझना और उसको धारण करना, उसको कहते हैं कि पढ़ाई से फिर विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप क्या होता है? लौकिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप में क्या होता है? आपकी फीस कोई और जो है पे कर देता है, चाहे वो सर जो यूनिवर्सिटी है ना, या जो भी जिसकी स्कॉलरशिप मिली है सरकारी, या जो भी वो आपकी आधी या जितना भी परसेंटेज की स्कॉलरशिप है वो फीस वो पे करता है ना, तो आपके ऊपर से उसका भार कम हो जाता है। यहाँ पर स्कॉलरशिप का मतलब क्या है? स्कॉलरशिप का मतलब है कि जो ऊंचा पद पाता है, जो पास विद ऑनर होता है, जिसको पुरुषार्थ में बाबा से एक्स्ट्रा मदद मिलती है ना, जिसको सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने में बाबा एक्स्ट्रा मदद दे देता है, वो कौन सा पुरुषार्थ है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? तो बाबा ने उत्तर दिया, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहा है। तो स्कॉलरशिप लेना है माना बाबा से एक्स्ट्रा हेल्प लेनी है, बाबा से एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना है अगर सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव करने का। तो उसके लिए बाबा देखता है कि किस बच्चे ने कितना दुनिया को भुलाया है, इस पार्ट को भुलाया है, ड्रामा को भुलाया है, किसका ड्रामा और इस देहधारियों से रग किसकी निकली हुई है, किसके लिए सिर्फ बाबा ही सब कुछ है, किसको सिर्फ बाबा ही हर पल सूझता है ना। कई ऐसे हैं जिनको बाबा ही हर पल सूझता है, लेकिन उतना ही उनको ड्रामा भी याद रहता है, उतना ही उनको देहधारियों से भी अटैचमेंट है। बाबा जैसे भक्ति में कृष्ण को, राम को, साईं बाबा को याद करते थे और साथ साथ परिवार को भी प्यार करते रहते थे, ये वो नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमें सबके बीच में रहते हुए, सबसे प्यार से संबंध निभाते हुए भी हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारे लिए जो मूल आवश्यकता है वो बाबा होनी चाहिए। जो पहली याद किसी भी चीज में आए वो बाबा की आनी चाहिए। और उसके सिवा जरूरी ये है कि पहले हम अपने को आत्मा समझें, है ना। तो मूल अगर हम शरीर के रूप में बाबा से प्यार करते हैं, पार्ट से पार्ट समझ कर बाबा से प्यार करते हैं, तो भी इसको ये नहीं कहेंगे ममत्व निकलना, क्योंकि अभी हमारा शरीर से प्यार है ना, ये शरीर के पार्ट से प्यार है। तो जब ये शरीर से भी हमारा ममत्व निकला होगा, धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी हमको इंटरेस्ट नहीं देगा, याद नहीं आएगा, तब बाबा की हमको एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, और बाबा हमको एक्स्ट्रा सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने का अनुभव कराता है। और ये इसी सोल कॉन्शियस स्टेज से फिर हम कितने बड़े बड़े इम्तिहान पास करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है, और वह मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहा है। ये याद रखने से हमारा ममत्व इस संसार के धन, बच्चे, घर आदि जो भी है सबसे निकलता है, तो हम बाबा से एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फख्र होना चाहिए।
लौकिक में कोई बड़ा गुरु मिल जाए जो बहुत किसी किसी की ही गुरु दक्षिणा लेता स्वीकार करता हो, तो उसको कितना नशा रहता है कि हम फला के भक्त हैं या फला के फॉलोवर हैं, और केवल हम ही को वो मिलता है, पर्सनली हमारे घर आता है, रुकता है ना। कितना नशा रहता है कईयों को ऐसे जो लौकिक गुरु करते हैं। ऐसे यहाँ तो भगवान मिला है हमें, भगवान हमें रोज पढ़ाता है, हमारे साथ आ जाता है, रहता है, हर पल हमें हर चीज में अपनी मदद देता है डायरेक्ट। तो उसका कितना नशा होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, शरीर और शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, इसमें अंतर यही है कि शरीर तो जड़ है। तो पढ़ने का जो पार्ट है वो कौन बजा रही है? आत्मा बजा रही है। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो फिर से एक बार इसको समझना है। याद में रहो अर्थात अपने को आत्मा की महिमा में टिकाओ, अपने स्वधर्म में टिकाओ, और फिर निराकार परमात्मा जो हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित है उसको याद करो, ताकि उसकी सारी महिमा आपकी महिमा बन जाए ना। उसकी सारी महिमा को रिवाइज करो ताकि आपको अपनी महिमा याद आ जाए, अपना स्वधर्म याद आ जाए, अपना स्वमान याद आ जाए। तो उससे क्या होगा कि जो देहधारी बनकर हमारे द्वारा यानी आत्मा ने देहधारी बनकर या खुद को समझकर जो पार्ट बजाए हैं, उसके प्रभाव से उसके फल से वो छूट जाती है, क्योंकि वो उसने बेहोशी में किए हैं, है ना। जब उसको होश नहीं था, ज्ञान नहीं था, तब उसके द्वारा किए गए, तो उसको वो जो फल मिलते हैं उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो उससे मुक्त हो जाती है। तो पतित पावन तो एक ही बात है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? पूछ रहे बाबा, लक्ष्मी नारायण को पतित पावन कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो है ही एक, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलीवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ ना। मोस्ट बिलीवेड बेहद का बाप मतलब आत्माओं का पिता। आत्माओं का पिता सभी आत्माओं के लिए इतना लवफुल है, क्योंकि वो अपने मूल रूप में है ना। वो किसी को भी उसके पार्ट के अनुसार जज नहीं करता कि ये पापी है, ये पुण्य है, इसने पुण्य किया है। वो सबको सेम दृष्टि से देखता है और सबसे सेम प्यार करता है, इसलिए उसको मोस्ट बिलीवेड बेहद का बाप कहा है। तो बाबा कहते कि उसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, हाँ, दुख देकर जो है बाबा दुख लेकर हमसे जो सुख देता है वो कहाँ देगा? इसी सृष्टि में देगा ना, कि कोई नई दुनिया बनाएगा। इसी दुनिया में ही इसको बस नया कर देगा ना। तो इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने, यानी फिर से। तो आत्मा का जो पार्ट है वो फिर से सतो प्रधान बनना है, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है ना। किसी चीज को नए से पुराने होने में कोई बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी पुरानी होती चली जाती है। उसका यूज भी मत करो, सिर्फ रखा रहने दो, तो भी वो पुरानी हो जाएगी। लेकिन कोई अगर चीज पुरानी है उसको नया बनाना है, तो बाहर से उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स की ताकत यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो ताकत है परमात्मा, है ना, शिव बाबा। वो आता है और हमको फिर पुराने से यानी पुराने पार्ट से नए पार्ट में ले जाता है। तो ना सिर्फ हमें लेकिन प्रकृति को भी नया बनाता है। तो बाबा कहते हैं तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो ना, पुराने से नया बनना। और वो भी कितना पुराना, पिछले 63 जन्म या पूरे 84 जन्म में जो पुराना हुआ उसको इतने थोड़े से टाइम में पूरा नया बना देना। और उसके साथ साथ ना सिर्फ नया बनाना, बल्कि जो पुरानी दुनिया है, पुराना पार्ट है, उससे अपने को पूरी तरह से छुड़वा लेना।
ये इतना बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कीचड़ से निकलना आसान नहीं होता ना। कीचड़ में कभी पैर गया हो आप लोगों का तो आपने देखा होगा कि और फिसला और फिसलते चले जाते हैं उसी में। जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना और फिसलते हैं ना। दलदल में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो कीचड़ है, जब हमने यहाँ से निकलने के लिए बाबा को पकड़ा, तो ये कीचड़ और खींच रहा है ना, ये पुरानी दुनिया और खींचती है। तो ये इतना बड़ा इम्तिहान है, इसलिए बाबा माया कहता है उसको। तो बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं ना। बाबा सतयुग की इतनी ऊंची बातें बताते हैं। बाबा हमको हमारी रियलिटी है जो मूल रूप, उसकी रियलिटी बताते हैं, तो कितना नशा चढ़ता है। अभी तक तो हम अपने को पावरलेस, पतित, कामी, है ना, बिल्कुल इमोशनली गिरे हुए समझते थे। और कहाँ हमारा इतना ऊंचा पद जो देवी देवता जिसकी हम खुद पूजा कर रहे थे, कहाँ हमारा वो मूल रूप जिसमें हम एकदम सुख शांति पवित्रता से भरपूर है। ये सारी बातें जब बाबा बताता है तो अंदर ही अंदर एक नशा सा आ जाता है। बाप आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। किस लिए? अभी बाबा कह रहा है लायक है नहीं माना, देवी देवता बनने के लायक अभी हम आत्माओं की स्मृति नहीं है ना। अभी स्मृति से हम सब बिल्कुल जैसे कोई राजा का बच्चा हो और उसने अपना पूरा बचपन किसी गरीब भिखारी जैसे परिवार में बिताया हो, तो उसको एकदम से राजा नहीं बनाया जा सकता। कभी वो अगर उसको राजा वापस बुलाना चाहे तो ना, उसको पहले सारे संस्कार देने पड़ेंगे राजाई। उसको कुछ दिन ट्रायल पे रखना पड़ेगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा, अनेक गुरु रखे जाएंगे ताकि वो पुरानी दुनिया को, भिखारीपन की दुनिया को भूले, और फिर वो नई दुनिया के लायक उसको ट्रेनिंग मिलेगी, तब वो वहां पहुंचेगा राजा की गद्दी पे। ऐसे ही हम सब यहाँ भिखारीपन के जीवन जी रहे थे इतने जन्मों से। तो बाबा आकर हमको देखता है कि बच्चे तो भिखारी बने हैं, खुद ही अपनी मूर्तियों के आगे माथा टेक रहे हैं। देखो जरा इनको, अपनी मूर्तियों के आगे भीख मांग रहे हैं, जबकि ये कितने ऊंचे थे, इनको मैंने कितना ऊंचा बनाकर भेजा। तो बाबा वो सब फिर हमको स्मृति देता है। इतने सालों से इतनी ट्रेनिंग दे रहा है ना, अलग अलग परीक्षाएं भेजता है कि जाओ देखो क्या पुरानी दुनिया भूले हैं या फिर पुरानी दुनिया में डूब जा रहे हैं। तो ये जो माया के पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती है, ये वही पेपर होते हैं देखने के लिए कि ट्रेनिंग में हम कितना परफेक्ट हो रहे हैं। याददाश्त वापस आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए ना। ये कंटिन्यू नशा चढ़ा रहे तब तो फायदा है, नहीं तो उतर जाता है यहाँ से जाते हैं तो। वही बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, आप पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे दुनिया तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त ना। इस समय हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे अंदर ज्ञान जाग रहा है, या हमें जो पता है, ये कोई नहीं जानता। हमारे साथ रहने वाले, खाने पीने वाले, है ना, मनुष्य जो लौकिक फैमिली में है, वो भी नहीं जानते कि हम अंदर से क्या जान रहे हैं और क्या बन रहे हैं। तो इतना गुप्त है ये। तो बाबा कहते तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा। आज बाबा ने याद की यात्रा को थोड़ा सा पीछे करके पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पर ज्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ज्ञान क्लियर होता है, और जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम याद करते हैं तब जाकर वो याद परफेक्टली काम करती है। नहीं तो कई लोग बाबा को चार्ट में लिखते हैं हमने 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे याद किया, उस याद में वो क्या क्या काउंट कर लेते हैं। वो बाबा के गाने सुनकर हम बाबा में खोए रहे, बाबा से रू रिहान करते रहे, पाठ में डूब कर हम पाठ वालों के लिए उनको साकाश देते रहे, इमोशनली हम फंसे रहे, है ना। ये अगर आपके इमोशंस काम कर रहे हैं, अगर आप बाबा को याद करते समय इमोशनली अप एंड डाउन में हो, तो वो याद में उसका जो परसेंटेज है वो बहुत लाइट हो जाता है।
मूल रूप में इमोशंस होते ही नहीं, मूल रूप में इस ड्रामा की कोई स्मृति, शरीर की कोई स्मृति होती ही नहीं, इमोशंस की कोई स्मृति होती ही नहीं, है ना, तब जाकर वो रियल याद होती है। लेकिन ये ज्ञान से पता चलता है कि एग्जैक्टली हम सही याद कर रहे थे कि नहीं। सही गलत नहीं होता है, वो भी याद ठीक है एक हद तक। लेकिन अगर कोई कहे कि हमने 8-9 घंटे का बाबा चार्ट बनाया, 10-10 15-15 घंटे का चार्ट बनाया, और बाद में जब उसको साक्षात्कार हो कि वो तो प्रजा बनने वाला है, दास दासी बनने वाला है, तो कोई बाबा से ये ना कह पाए कि बाबा फिर मुझे इतना कम पद क्यों मिल रहा है, जबकि वो तो केवल 15 मिनट ही याद करते थे। जो 15 मिनट भी याद कर रहा है लेकिन मूल रूप में कर रहा है ना, ज्वालामुखी योग कर रहा है, जिसको कुछ और याद नहीं रहता, वो ऊंचा पद पाकर निकल जाएगा। इसलिए ये ड्यूरेशन की बात नहीं है, बाबा की दुनिया में वैसे भी टाइम जोन होता नहीं ना, आत्मा की दुनिया में टाइम जोन नहीं होता। लेकिन मुख्य बात है कि हमने ड्रामा को कितना भुलाया है, हम यहाँ के पार्ट से कितना मुक्त हुए हैं, आत्मा मुक्त कितनी होती जा रही है इस दुनिया, झूठी दुनिया से। इसीलिए ये पढ़ाई से वैराग आता है, पढ़ाई से सही समझ मिलती है। तो बाबा कहते हैं 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। 84 का चक्र मतलब पूरा ड्रामा ना, ड्रामा का एक एक पार्ट जो आत्मा ने प्ले किया है किरदार, वो उसको हर पल याद रहना चाहिए। उसमें भी मुख्य रूप से जो उसने पवित्र पार्ट प्ले किए हैं, जिसको बाबा 5 स्वरूपों की ड्रिल कहता है, वो खास याद रहना चाहिए और बार बार याद आना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। क्यों नहीं बन सकता कोई हमारे जितना बड़ा आदमी? क्योंकि कोई भी सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ इस ज्ञान के बिना कर नहीं सकता। और जो कर भी रहे हैं सन्यासी वगैरह, तो वो उस रियल आत्मा के ज्ञान को, रियल परमात्मा के ज्ञान को जानते ही नहीं, है ना। वो लोग केवल शांति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं कि हम टोटल संकल्पों से मुक्त हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हम कोई सिर्फ शांति का नहीं कर रहे, शांति में तो सबको जाना है, सारी आत्माएं मूल रूप में जो उनका शांति, उनका स्वधर्म है, उसमें लौटेंगी ही। लेकिन हमारा उससे भी आगे का पुरुषार्थ है, वो है पार्ट में देवता पार्ट बजाना, यानी संस्कार परिवर्तन का, है ना। यहाँ सिर्फ शांति का काम नहीं है, लेकिन संस्कार परिवर्तन भी खास लक्ष्य है। और संस्कार परिवर्तन कोई ऊपर से नहीं कि हमने दिखावे में अपने को बदल के दिखाया, लेकिन अंदर से मूल रूप से हमारी स्मृति पुरानी से नई हो जाए। है तो दोनों ही संस्कार अंदर, आसुरी संस्कार भी आत्मा के अंदर है, तो देवता के संस्कार भी आत्मा के अंदर है। लेकिन देवता के संस्कार जब तक इमर्ज ना हो तब तक आसुरी संस्कार भूलेंगे नहीं। और शरीर छोड़ते समय हमारी स्मृति में जब देवताई संस्कार इमर्ज होंगे, पुराने आसुरी संस्कार भूले हुए होंगे, तब जाकर देवता का पद मिलेगा। तो इसलिए मनुष्य से देवता बनने का बाबा हमको यहाँ पर इतना नशा चढ़ाते हैं। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्योंकि संसार के बाकी लोग जो अपने सोल कॉन्शियस का एफर्ट मार भी रहे हैं, तो वो केवल शांति तक ही स्थित है, उनको सुख धाम सतयुग का कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो वहां तक जा भी नहीं सकते, और हम आज तक कोई गया भी नहीं है। बाबा कहते क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की कि वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। कितनी नशे वाली बात है ये, इतने कॉमन पार्ट प्ले करने वाले हम सब यहाँ पर, है ना, जिसको भगवान ये कह रहा है कि तुम्हारे सिवा विश्व का मालिक कोई बन नहीं सकता। अब ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम इसको मजाक में ले रहे हैं, या सिर्फ सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, या रियल में हमें इसका नशा चढ़ रहा है, क्या इसको सच माना है, क्या ये बात बाबा ने जो कही ये पचा पाए हैं हम लोग। हाँ, कि ये तो बस ऐसे ही है, कोई हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लिखा है, होगा कोई और बन रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अपने लिए सोच के देखो कितनी ऊंची बात है कि हम लोग विश्व का मालिक, उस विश्व का मालिक बन रहा है जिसको दुनिया में बड़े से बड़े पावरफुल लोग भी जीत नहीं पाए। बाबा कहते बनाने वाला बाप ही चाहिए, और कोई की ताकत नहीं। लेकिन ये कौन कर, किसको मिल सकती है? जिसके साथ भगवान हो, जिसको भगवान दे सके ये विश्व की बादशाही। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। आज बाबा बुद्धि, समझ, ज्ञान और पढ़ाई ना, इसकी बात कर रहा है।
दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए ये समझने के लिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, तो बाबा को किस रूप में याद करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। ठीक है, मान लिया कि हमें दुनिया से बहुत वैराग आ जाएगा याद से, हमें कुछ और याद नहीं आएगा। क्योंकि कई बार ऐसी माताओं को देखा गया है जिनके घर में उनके संबंधियों ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख, तो उनको किसी से कोई लगाव नहीं रह गया, है ना। उनको खाने से, अपने शरीर से कोई लगाव नहीं है, बाबा 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 करती रहती है। तो उनकी स्मृति में वो बाबा की स्मृति से जब शरीर छूटेगा, तो वो मतलब ड्रामा को बुलाकर शरीर तो छूट रहा है, लेकिन वो क्योंकि मूल रूप की याद से वो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाए हैं, इसलिए वो पद नहीं मिल पाएगा, है ना। तो पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है। मोचरा माने सजा, है ना। तो यहाँ तो सारी आत्माएं 800 करोड़ से ज्यादा जितनी भी हैं, सबको कुछ ना कुछ लास्ट में जो ड्रामा से पहचाने बना रखी हैं, अटैचमेंट कर रखा है, वही उनको दुख देगा जब शरीर छोड़ने का समय आएगा। तो वो तो सजा खाकर वो सब भी अपनी साइलेंस की स्थिति में लौट जाएंगी। बाकी बाबा कहते परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, माना तुमको पद दिलाने, अच्छा पाठ दिलाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? जाकर सबको सिर्फ वहां बैठ जाएंगे शांति धाम में, पार्ट प्ले करने नीचे नहीं उतरना है। वह तो नीचे उतरना मतलब वापस पुनर्जन्म में लौट आना है ना। ये तो आना ही है सबको, लेकिन क्यों ना हम बिल्कुल नई दुनिया में आए, कुछ दिन रेस्ट भी क्यों करना है, तुरंत आए। बाबा कहते वह तो कोई काम के ना रहे। काम के वह है जो फिर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। माया मतलब जिस दुनिया में, जिस रंगमंच में हम पार्ट प्ले करने आए थे, वो रंगमंच हमको रियल लगने लगा। और वो रियलिटी में हम वो झूठी दुनिया में डूब कर हम उसको रियल समझकर अपनी खुद की कर्मेंद्रियों से उसके गुलाम हो गए। और आत्मा जो है पूरी तरह भूल गई खुद की शक्तियों को, खुद की पहचान को। तो माया ने उसको छीन लिया। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है ना। बाबा कितने बार, ना सिर्फ बाबा लेकिन संसार में हमेशा माया शब्द जो यूज हुआ है, वो किस चीज के लिए हुआ है? जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज इल्यूजन है, उसके लिए यूज हुआ है माया शब्द। बाबा भी उसी के लिए यूज करता है कि जो कुछ तुम्हें देखने में आ रहा है, तुम्हारे रिश्ते, ये शरीर, ये धन संपदा, ये प्रकृति, ये ड्रामा का एक एक सीन, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारा पार्ट में संकल्प, संस्कार, ये सब माया है। माया मतलब झूठ, इल्यूजन। हमें लगता है कि हम इस सच में कर रहे हैं, बट यही तो, इसी पे तो जीत पानी है। तो बाबा कहते हैं अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है ना। विश्व का मालिक मतलब सोल कॉन्शियस। ड्रामा को सिर्फ ये समझकर जीना कि ये खेल है। ऐसा नहीं है ड्रामा है नहीं, ड्रामा है। ड्रामा तो होता ही है, लेकिन ड्रामा सच नहीं होता। ड्रामा सच की दुनिया नहीं होती। आप लोग देखते हो सब जगह, चाहे टीवी में आने वाले सीरियल्स हैं, चाहे स्कूल में या कॉलेजेस में होने वाले प्लेज हैं, ड्रामा है, स्किट है, ये रियल में तो नहीं होता ना। वो सारे एक्टर या हम सब लोग उसमें जाकर एक्टिंग करते हैं, और फिर वो दिखाई जाती है, जिससे ऑडियंस जिसको देखती है। लेकिन होता तो सारा स्क्रिप्टेड है, कुछ भी रियल नहीं होता। और उसको बजाने वाले, उसको पार्ट को प्ले करने वाले ये भी जानते हैं कि ये अनरियल है, हमको तो सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर डायलॉग अनुसार जो भी स्क्रिप्ट मिली है वो बोलना है, करना है ना, दिखाना है। तो यहाँ पर भी ये जो बाबा बार बार कहता है ये ड्रामा ड्रामा ड्रामा, वाकई में ड्रामा इज नॉट टेकन टू बी सीरियस, है ना। वो सीरियसली नहीं लेना है यहाँ हर चीज को, क्योंकि हम सिर्फ बजा रहे हैं पार्ट, ना सिर्फ हम लेकिन सारी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसीलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। तो ड्रामा में प्ले करते करते, ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार हम सब विकारी बन गए, एक दूसरे को दुख देने लगे। और जो अंत में अब जिस तरह का मनुष्य है, वो बंदर से
क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बंदर में सारे विकार सबसे ज्यादा जास्ती होते हैं। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं ना, वहां पर सोल कॉन्शियस स्टेज होने से उनके अंदर कोई विकार या कोई भी अटैचमेंट प्रवेश नहीं कर पाती। यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सबसे ममत्व निकालना है। क्यों निकालना है ममत्व? क्योंकि ये ड्रामा ने दिया, ये सब कुछ ड्रामा ने एक आपको खेलने के लिए दिया, इसको यूज करो, खेलो, और इससे जो है अपना टाइम जो है वो पास करो, और उसके बाद लेकिन अपने मूल को मत भूलो, अपनी ओरिजिनल स्टेट को मत भूलो, है ना। तो जब तक हम ये जो ड्रामा ने दिया उसको बुद्धि से वापस बाबा को दे नहीं देंगे, अगर अपना समझ कर बैठे रहेंगे तो इसी में ही मोह ममता लगी रहेगी, और बाबा जो हमारा ओरिजिनल स्टेट है उसमें हम टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सब कुछ, इससे हमें अपना मोह और ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं ना। साहूकार क्या सोचते हैं, ये धन मेरा है, ये धन मैंने कमाया, ये धन से मुझे मतलब खुद को बॉडी समझते हैं, पार्टधारी समझते हैं, सारी अहंकार ही उससे बनाया हुआ है, तो वो उस धन के पीछे पीछे भागते रहते हैं, मरते रहते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वह छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे ना, दुखी होते रहेंगे, लेकिन उससे ममता नहीं निकालेंगे। रात रात भर काम करेंगे ना, नींद थोड़ी सी लेंगे, और शरीर का भी खराब कर लेंगे, शरीर को भी, लेकिन जो है छोड़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते फोटो में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। तो बाबा के पास भी कई साहूकार ऐसे आते हैं ना, जो शुरू में तो इस माइंड सेट से आते हैं कि हमको यहाँ पर सब कुछ छोड़कर एक ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना है, लेकिन देखा जाता है कि धीरे धीरे वो भी माया में फंसे रहते हैं, यानी वो जो धन है, जो भी चीज है, उससे उनका ममत्व है, वो पूरी तरह निकाल नहीं पाते, उसका एक अलग अहंकार बनाकर अंदर रहते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत कम आत्माएं हैं जो पूरी तरह बंदर से ऊंचा पद देवता बनती हैं। बाकी प्रजा में तो ऐसे आते हैं, लेकिन ऊंचे पद वाले देवता बहुत कम बन पाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। हाँ, उनकी प्राण का मतलब उनका सारा इंटरेस्ट, उनकी सारी कॉन्शियसनेस उसी में फंसी पड़ी है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ इन्वेस्ट करे, ये धन यहाँ लगाए, और पूरा टाइम बस इसी इसी में जाता है उनका। सारा दिन महल माड़ियां बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, इसलिए बाबा धन और सब कुछ दान करने को कहता है। अपने बच्चों को सेवा में लगाओ ना, ये अपना तन मन धन सब सेवा में लगाओ, अर्पण कर दो बाबा को। बाबा आपने दिया है ये ड्रामा में, तो आप जानो, आप रखो, आप यूज करो, है ना। भले ही ऐसे जरूरी नहीं कि सब कुछ सेंटर में जाकर दे आओ फिर, क्योंकि पार्ट में भी तो जरूरी है ना, वो चाहिए, यूज करना है, लेकिन बुद्धि से बोलो कि बस, बुद्धि से मतलब सच्चे दिल से बाबा को सौंप दो कि बाबा आप जानो इनको, इनका क्या करना है। फिर भले ही तिजोरी में करोड़ों रखा रहेगा, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो बाबा का है, बाबा को जब चाहिए यूज कर ले, संकल्प दे और यूज करवा ले, है ना। तो उसमें मोह नहीं जाएगा, रग नहीं जाएगी बार बार कि इसका क्या करें, इसको कैसे यूज करें, डर नहीं लगेगा कि ये कोई चुरा ना ले, है ना। बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि बाबा का है, बाबा देख रहा है। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं, यानी जन्म जन्मांतर की जो अटैचमेंट कर रखी है, उसके सारे संस्कार जो आत्मा में रिकॉर्डेड हैं, वो सारे उससे छूट जाए आत्मा, है ना, सारी स्मृतियों से निकल आए बाहर, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पे ही मिला था, यही छोड़कर जाना है। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अब देख लो गुजरात में या कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है ना, या जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे हैं, कितने नहीं साहूकार होंगे, लेकिन चाहे साहूकार हो चाहे गरीब हो, सब तड़प रहे हैं, सबको खाना पीना मुश्किल हो गया है। तो ये सब चीजों में पकड़ के बैठे रहना, क्योंकि अंत में अगर सोल कॉन्शियस स्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारी सहायता पहुंच जाएगी, सबसे पहले आपको मदद मिलेगी, है ना। जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, उससे बेस्ट चीजें आकर्षित होंगी आपकी तरफ, और प्रकृति भी आपको साथ देगी, आपके घर। इसलिए तो बाबा ने कहा है
कि जो बाबा की याद में होगा, अगर वहां भूकंप भी आ रहा होगा तो वो कई दूरी से ही रुक जाएगा। तो बाबा की याद, ये डाइल्यूटेड याद नहीं कि मैं किसी की पत्नी और बाबा को याद कर रही हूँ, मैं किसी की माँ, मेरा बच्चा यहाँ लेटा हुआ है बाबा की याद कर रही हूँ। बाबा कहते काय की पत्नी काय का बच्चा, ये सारा भूलो, तुम सिर्फ एक मेरी हो निराकार मूल रूप की जो अवस्था है उसमें टिको, अपने साइलेंस में टिको। ये है बाबा की याद, तब भूकंप से और तब इन चीजों से हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो कितना भी बाबा के बच्चे बीके और ब्राह्मण बने हैं, लेकिन ये जो यहाँ की पूरी दुनिया को लपेटे हुए हैं अपनी पोटली में, वो हेल्प नहीं कर सकता है ना, वो याद याद नहीं होती। बाबा की याद मतलब सब कुछ पुराना भूलना। तो बाप कहते हैं हम गरीब निवास गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देंगे। बाबा साहूकारों को गरीब बना देगा। अच्छा, ऊपर एक लाइन रह गई है। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जा रहे हैं क्योंकि पाप के पैसे है ना। पाप के पैसे माना उसमें आसक्ति भरी हुई है, जो कमाई की है उसमें देह भान अहंकार आसक्ति भरी है, काम में नहीं आते। देखा जाता है कई कई लोग अपने बच्चों के ऊपर कितना कितना धन लगाते हैं, घर गाड़ियां महल बनाने में कितना आसक्ति लगाते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। बच्चे भी यहाँ वहां बर्बाद हो जाते हैं या चले जाते हैं, है ना, शरीर छूट जाता है। तो ये आसक्ति से कुछ भी करेंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा। बाप कहते हैं हम गरीब निवास गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है ना। कितना पैसे का नशा रहता है, हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं ना। बाबा का बच्चा बनने के बाद भी धन आदि में मेरा धन ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, मेरा धन ये लोग इसको कहीं कुछ कर तो नहीं रहे हैं, वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, उसी में पूरी रग रहेगी ना, तो याद कहाँ रहेगी। लॉ नहीं कहता कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। ना, ऊंच पद का मतलब ही होता है हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज। बॉडी में रहते हुए, शरीर में रहते हुए सोल कॉन्शियस नहीं बन पाओगे। बाबा तो ये पुरुषार्थ मतलब आपको कई युक्ति बताते हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझो, कैसे हर पल आत्मा समझकर काम करो। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है ना। निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेज को कहा जाएगा कि हाँ मैं सोल हूँ, वो उस स्मृति में हाँ, उसके लिए फिर ये, अगर इसको एक लाइन में बोले ना, जिस दिन बाबा हमको अपने से अलग लगना बंद हो जाएगा कि बाबा अलग है, उस दिन हमारी वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज परमानेंट हो जाएगी। मतलब हम सोल की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अभी जब तक हमको बाबा अलग लगता है, क्यों अलग लगता है, क्योंकि बाबा हमको हमसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है। और अभी हमको अपनी किसी भी परिस्थिति में जब शक्ति फील नहीं होती तो हम बाबा को याद करते हैं। इसका मतलब कि अभी तक आपको एज अ सोल अपनी शक्ति पता ही नहीं, या पता है लेकिन है फील होती नहीं, अनुभव होती नहीं। इसलिए आप अपने से एक हाइयर इस कॉन्शियस को याद करते हो, जो कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाबा की है ना। बाबा क्या कहता है, बाप समान स्थिति। तो बाप समान स्थिति में मेरी और बाबा की सेम स्थिति होती है। जो जो बाबा कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ। तो जब जिस दिन मैं और बाबा सेम स्थिति में हो जाएंगे, फिर बाबा मेरे से अलग नहीं रहे होगा, मुझे बाबा को याद भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ मेरी अपनी कॉन्शियसनेस से सब कुछ होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक शिव बाबा की ही याद रहे। अभी जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें कुछ भी याद पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत
बहुत बड़े देवता बन रहे हो, अंडरलाइन। चलिए 1 मिनट के लिए सभी स्थित हो जाएंगे अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में, निराकारी विदेही अशरीरी स्थिति में स्थित होकर सब कुछ भूल सिर्फ एक बाबा की याद में कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाए। आगे बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। पुजारी का मतलब ही होता है हेल्पलेस, अज्ञानी, खुद को भूल गए, दूसरों को हमसे अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझने लगे, है ना। आत्मा जब भूल गई कि उसकी क्या पावर्स हैं, वो कितनी पावरफुल है, पार्ट को देखकर, ये शरीर की लिमिटेशंस को देखकर, ये 70-80 किलो का जो वजन वाला शरीर होता है ना, उसकी लिमिटेशंस को देखकर समझने लगी हम तो निर्बल हैं, कमजोर हैं, और बहुत फिजिकली मेहनत कर करके पेट भरते हैं, और इस तरह की स्मृति में डूब गई। तो छोटी छोटी बातों में डरने लगी, तब भगवान याद आने लगा जो पावरफुल है ना, उसको याद करने लगे, जबकि उसके जैसे ही हम हैं ना, ये भूल गई। तो उस पुजारी बन गई, अज्ञानता में डूबकर तड़पने लगी, भगवान को याद करने लगी, शक्तिशाली सर्वशक्तिवान को याद करने लगी, अपने शक्तियों को भुलाकर। बाबा कहते, तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो, तो बोलो हम तो कहते नहीं कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। हाँ, त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा शिव बाबा का जो कर्तव्य चल रहा है वो, फिर ड्रामा का पूरा गोला यानी स्वास्तिक वाला, और झाड़ यानी कल्प वृक्ष, जिसमें आत्मा की स्टार्टिंग एक बीज से, शिव बाबा रूपी बीज से होती है ना। देखो, सारा संसार शिव बाबा के चैतन्यता से फैला है। शिव बाबा की एक बीज से ये पूरा कल्प वृक्ष दिखाया गया है, बड़ा हुआ निकला, और उसमें भी ब्रह्मा उसकी जड़ों में, और ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमारी उसकी जड़ों में। लेकिन जो बीज है शिव बाबा यानी एक कॉन्शियसनेस से, जिसको साइंस में भी कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, या एक एक होल, एक डॉट से पूरा संसार फैला है। तो शिव बाबा ने ये सृष्टि रची माना, बाबा ने एक संकल्प किया और ये सृष्टि सृष्टि जैसी लगने लगी, है ना, ये ड्रामा रियल लगने लगा। तो ये सारे जो चित्र हैं इसकी भी गहराई बहुत है, एक एक चित्र में अगर हम जाएं तो बहुत गहरी राज छुपे हुए हैं। तो यही 3 बाबा कहते हैं कि तुम्हारे समझाने के लिए बहुत हैं, काम आने के। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, है ना। बाबा की स्मृति में बाबा ने जो ड्रामा रचा है कल्प वृक्ष में, उसमें सब दिखाया हुआ है कि कब कौन सा धर्म का पार्ट बजा, कौन से मठ पंथों का पार्ट बजा, कब कौन सी आत्मा ने कौन से पार्ट बजाए, ये सारा उन चित्रों में मिलता है। कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब देखो, जो स्थूल बुद्धि है ना, जो ये माइंड है, ये स्थूल मन और बुद्धि, जो पार्ट की बुद्धि मन है, वो क्या समझेगी, कल्प वृक्ष फिजिकली कोई रियल में एग्जिस्ट करता है ना, फिजिकल देखेगी कल्प वृक्ष को, और उसमें ऐसे समझेगी कि अच्छा वो टाल टहनी ये सब कुछ रियल है, जबकि ये सिर्फ एक दर्शाने के लिए है, कुछ समझाने के लिए है कि कैसे परमात्मा के संकल्प से ये सृष्टि शुरू होती है, और उसमें कैसे सारी रचनाएं अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन कुछ रियल में तो कोई कल्प वृक्ष पत्ते जैसी चीज है नहीं, है ना। तो ये मोटी बुद्धि जो होती है उसको हर चीज फिजिकल एग्जिस्ट करते हुए दिखती है, संसार फिजिकली एग्जिस्ट करते हुए दिखता है। तो हम सब पार्ट में अभी मोटी बुद्धि वाले थे, पत्थर बुद्धि वाले थे, तो हमको ये पूरा संसार, ये ड्रामा फिजिकली एग्जिस्ट करते हुए दिखता था, जबकि बाबा के संकल्प से रचा हुआ है, तो कहाँ पर होगा सब कुछ, संकल्प में ही तो होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं, सबके ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह समझानी है ना,
उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। ये बात बाबा बार बार क्लियर कर रहा है, सूक्ष्म वतन जैसी कोई दुनिया नहीं होती, सूक्ष्म वतन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। सूक्ष्म वतन सिर्फ बुद्धि की एक ऐसी जगह है, प्लेस है, जहां पर देवता, फरिश्ता या आत्मा अपने फरिश्ता पार्ट को, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पार्ट को, वहां पर हम लोग सिर्फ एक सीन क्रिएट करते हैं और वहां देखते हैं। बाकी ऐसे रियल में कुछ होता नहीं। तो बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है ना। स्थूल वतन भी बाबा जब स्थूल कहता है तो इसका मतलब ही ये है कि हमको वो हर चीज स्थूल दिखती है वहां। अदरवाइज रचयिता है, बाबा रचने वाला है, और फिर हम कहते हैं कि हमेशा से एग्जिस्ट करती है, तो फिर रचयिता कहाँ रहा? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता है। तो ब्रह्मा क्यों देवता नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा का शरीर पूरी तरह प्योर नहीं है ना। कलयुग में उनका पार्ट बजा और वो पुरुषार्थ करके गए। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं। इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता मतलब एकदम निश्चिंत स्थिति। फरिश्ता कोई सफेद पंख वाले ट्रांसपेरेंट शरीर वाला नहीं होता है। फरिश्ता का अर्थ होता है जो एकदम निश्चिंत है, जिसके अंदर जरा भी कर्तापन का भाव नहीं है, जो पार्ट के अनुसार प्ले हो रहा है लेकिन स्मृति से वो एकदम निश्चिंत होकर बजा रहा है ना। उसको फरिश्ता कहा जाता है। देवताओं के अंदर सोल कॉन्शियस स्टेज है, इसीलिए वो पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल नहीं जीते। प्रेजेंट में जो जैसा हो रहा है वो होता चला जाता है, वो उसके बारे में सोचते भी नहीं कि एक सेकंड के बाद क्या करना है, कि एक सेकंड के पहले क्या बीता। जस्ट हो रहा है। उनकी बुद्धि आत्मा में मर्ज होती है, इसलिए बुद्धि कुछ अलग से नहीं चल रही होती है कि प्लानिंग करे या मन चंचल होकर वो फूल पत्ती के बारे में सोचे। मन भी आत्मा में मर्ज होता है, इसलिए मन भी अपनी मर्यादा में रहता है। बाबा कहते फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, तो वो फरिश्ता स्थिति कहाँ बनेगी? अभी हमारी ब्राह्मण पार्ट में बनेगी ना। ब्राह्मण पार्ट में जो ऐसे ही एकदम निश्चिंत होकर अपने मन बुद्धि से प्रभावित नहीं होगा, मन बुद्धि को जो है आत्मा में मर्ज करने का पुरुषार्थ करेगा, उसके संस्कारों से, पार्ट के जो भी आ रहा है उससे अपने को बार बार न्यारा करने का पुरुषार्थ करेगा, वो फरिश्ता स्थिति वाले आत्माएं देवता पद पाएंगी, जो कि सबको होना ही है ना। ज्ञान ले लेंगे जल्दी तो जल्दी होंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सजा खाकर फिर देवता बनते हैं ना, लेकिन फिर पद उसका ना के बराबर। बाबा कहते हैं गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। तो इस समय जो इतनी कठिन कठिन परिस्थिति देखने में आ रही है, यही तो मजबूत करती जा रही है, अनुभवी बनाती जा रही है। एकदम कठिन परिस्थिति नहीं आ रही है, अभी तो थोड़ा सहन करने लायक आ रही है ना, समाने लायक आ रही है। एकदम कठिन आ जाएगी तो एकदम नहीं सहन कर पाएंगे। तो इनको भी स्वीकार करते जाओ और इनसे सीखते जाओ, बनते जाओ, अपनी स्थिति को ऊपर उठाते जाओ। बाबा कहते अच्छे मजबूत हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि यह बातें समझा ना सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बातें कैसे हो सकती? हाँ, राम राजा मतलब जैसी राजा की वहां प्रकृति होती है, राजा की स्मृति होती है, वृत्ति यानी इंटेंशन होती है, वैसी प्रजा की होती है। और वहां तो राजा की ही इतनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज होती है, तो प्रजा कैसे बॉडी कॉन्शियस हो सकती है? इसलिए अधर्म नहीं हो सकता वहां। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया ना। कल बहन पूछ रही थी कि ड्रामा झूठा कैसे हो सकता है, कि दुनिया झूठी कैसे हो सकती है, गलत कैसे हो सकती, कि एग्जिस्ट नहीं करती। झूठी मतलब क्या ही होता है ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये आपके संकल्पों में, जैसे जिस दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं वो वैसी बनी हुई है। हमारी दृष्टि अभी तमो प्रधान है तो दुनिया भी तमो प्रधान दिख रही है। हमारी दृष्टि, हमारी जो संकल्प है संसार के लिए, जब पॉजिटिव होने लगेंगे, सतो प्रधान होने लगेंगे, तो ये सृष्टि भी हमारे लिए सतो प्रधान बन जाएगी।
ना। इसीलिए ये जो दिख रहा है झूठापन, ये झूठी माया झूठी काया भक्ति में भी बोलते आए। तो बाबा कहते माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। लेकिन समझ लिया कि धन के कारण ये सब हो रहा है। धन को संपत्ति, क्योंकि धन दिखता है, धन के प्रति जो लालच है वो दिखता नहीं, तो लालच को नहीं समझा, धन को माया कह दिया, जबकि लालच माया था। तो धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। जब संस्कार आत्मा में देवताई होते हैं तो वो सतयुग त्रेता में रहते हैं। जब संस्कार आत्मा में मन के वश हो जाते हैं उसको मनुष्य कहते हैं ना, जो कि कलयुग में होते हैं। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो, यानी मन को, बुद्धि को अब पुरुषार्थ करके मर्ज कर रहे हैं वापस आत्मा में, जिससे हम देवता बनने का पार्ट प्ले करें और फिर हम अपनी आगे की जर्नी करें। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है ना, सबको ज्ञान भी देना है, यानी सबको सोल कॉन्शियस बनाने का पुरुषार्थ करवाना है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं यह ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्रायः लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों को तो कनेक्शन है नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। यह बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले में से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है सब धर्म ना, 2500 वर्ष में बाकी के सारे धर्म है, और बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। शुरू के 2500 में केवल 2 धर्म है और बाकी के 2.5 में इतने सारे धर्म आ गए। बाबा कहते 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य। वैराग्य कब? वैराग्य का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का मतलब कि आपने देवताई रोल प्ले किया। भक्ति का मतलब है कि आप जब भूल गए कि आप सोल हो, आप आत्मा हो, तब भक्ति चली। और जब हम फिर से हमें याद आ गया कि हम आत्मा हैं, तो हमने जितना भी कुछ जोड़कर स्मृति में या जो भी संस्कारों में पिछला भक्ति के टाइम पे किया था, अपने से पहचाने बनाई थी, उन सब से वैराग्य ना। तो ये 3 स्टेप में चलता है पूरा ड्रामा। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात ना, सतयुग त्रेता दिन और रात है द्वापर कलयुग। फिर बेहद का वैराग्य होता है और फिर संगम में हमें सब कुछ छोड़ना होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुंझा दी है ना, वो सब कंफ्यूज कर दिया है देहधारी राम और परमात्मा राम के बीच में। सब ताली बजाते गाते रहते हैं। हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना, कौन बता रहा है ये? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो भी, उन्होंने भी ये सब किया है। बाप बैठ समझाते हैं यह भी गांधी का फॉलोवर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है ना। झाड़ के ऊपर ब्रह्मा को क्यों खड़ा किया है? हाईएस्ट पोजीशन पे ब्रह्मा को क्यों खड़ा किया है? क्योंकि ब्रह्मा को सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा ज्ञानी कहते हैं। ब्रह्मा को सारा कल्प वृक्ष एक बार में पता है ना। तो जैसे ब्रह्मा को पता है, वैसे ही ब्रह्मा के समान बनने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता होना चाहिए। पूरा कल्प वृक्ष का ज्ञान सदा रहना चाहिए कि ये केवल पार्ट है, ये ड्रामा है, इसमें सबके क्या क्या पार्ट बचे हैं।
इसलिए नीचे जब बैठाला है जड़ों पे, तो तपस्या करते हुए बैठाला है कि वो अभी जान रहा है, वो अपने को बुला रहा है। ये ड्रामा जैसे उसके लिए रियल है, उसके उसके लिए एग्जिस्ट करता है। और जब वो सब कुछ जान गया तो वो उसके ऊपर चला गया, माना उपराम हो गया वो पूरे ड्रामा से, और सब कुछ जानने के बाद वो उससे न्यारा हो गया, इसलिए ऊपर दिखाया है ना, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे। तो ऐसे ही हम सबको भी अपना लक्ष्य रखना है। बाबा कहते हैं यह भी समझना चाहिए, अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है, यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है, दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं ना। देवता बनने का, देवताओं को इसका फायदा मिल जाएगा, बाकी लोग लड़के खत्म हो जाएंगे। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती हैं उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है, वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है, यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब शादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए, ऐसा ना हो चिल्लाते रहें तड़पते रहें ना। ये सब बाबा ने संदेश में बताया हुआ है कि एडवांस पार्टी के कुछ आत्माएं अभी ये पार्ट प्ले कर रही हैं कि वो साइंटिस्ट को जाकर कैसे ऐसी चीजों का इजाद हो जिससे आत्माएं तुरंत शरीर छोड़ सके बिना तड़पे। वो चल रहा है, एडवांस पार्टी उनको ऐसा ऐसी प्रेरणा दे रही है। तो जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं ना, हिरोशिमा के अभी तक तड़पन चल रही है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता, यह सब पीछे शुरू हुई है, यह सब नहीं थे ना रहेंगे, चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। यह तो छी छी दुनिया है, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो। अंडरलाइन, बाबा साफ साफ बता रहा है कि बच्चे अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझता है। क्यों नहीं बच्चे अपने को इतना ऊंचा समझ पा रहे हैं? क्योंकि पार्ट में, ड्रामा में इतना डूबे हैं कि ये भी नहीं समझ पा रहे कि मेरी असली पहचान क्या है। ड्रामा की पहचान में इतना डूबे हैं कि वो ड्रामा धोखा दे रहा है या उसकी चीजों को इतना रियल मानकर बैठे हैं कि बाबा जो ज्ञान देता है उसको भी ऊपर से निकल जाता है ना। तो बाबा जानता है हम कौन है, लेकिन हम खुद नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। ज्ञान लेते रहना, ये नहीं सोचना है मुझे बहुत ज्ञान हो गया ना। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कुछ साल ज्ञान में चलने के बाद, मुझे सब मुरली खुद समझ में आती है, आप आपके समझाने की जरूरत नहीं है ना। कोई नया पॉइंट बताओ, अरे ये सब ऐसा आप अपने मन मत बता रहे हो, है ना। ऐसा रिजेक्ट कर देते हैं वो गहराई को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और वो जो उन्हें पता है बस उतने तक ही स्थित रह जाते हैं, उसी को ही परफेक्ट समझते हैं, उससे ज्यादा उनको कुछ भी सच नहीं लगता। तो ये गलत है ना। अगर वो उनको पूरा ज्ञान पता हो तो वो आज सोल कॉन्शियस स्टेट में टिक चुके होते। जिन नहीं पता है इसीलिए आज तक पुरुषार्थी की लाइन में खड़े हैं। तो ज्ञान अभी बहुत कुछ बकाया रह गया है। भले किसी को लगे कि हम मुरली सुनाते हैं, सुनते हैं या दूसरों को बताते हैं ज्ञान, लेकिन अभी भी बाबा के गहरे गहरे रहस्य हम सबको जानने रह गए हैं, जो हमें जानने के लिए अपने बुद्धि को खुला रखना है। एक खुला बर्तन रखो जिसमें बाबा डाल सके, जिससे हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट परमानेंट बन सके। जो डब्बा बंद करके रखेंगे उनको ये कभी वो स्टेज नहीं मिल पाएगी। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है ना। बाबा को हम जिस रूप में याद करते हैं वो यथार्थ नहीं है, इसीलिए बाबा पढ़ाई पर ध्यान करवा रहा है कि पहले और समझो और अच्छे से जानो कि मैं कौन हूँ, और अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, और फिर याद को बढ़ाओ। तब तुम्हारी याद की गहराई तुम्हें
उस स्थिति तक पहुंचाएगी। हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। आज का वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भाव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भाव। तो बाबा हमको जो वरदान दे रहा है भव, तो भव मतलब आप हो, है ना। तो आत्मा का नेचुरल नेचर है दृढ़ता, और इसके विपरीत जो डाउटफुल, दिल शिकस्ती, ये है पार्ट का संस्कार। तो हमें पार्ट के संस्कार से धोखा नहीं खाना है, हमें मन बुद्धि की चंचलता में नहीं आना है। दृढ़ता यानी आत्मा की सत्य में टिकना है। तो आत्मा की सत्य है दृढ़ता संपन्न। तो ये याद रखना है कि मैं दृढ़ता में भरी हूँ, भरपूर हूँ। बाबा ने समझाया आगे कि संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी ऊपर नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। ना ब्राह्मण पाठ में बहुत पत्थर लगते हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आप सही हो चाहे गलत हो, लेकिन कई बार आप पर दाग लगेंगे, कई बार आप पर इंसल्ट का वार होगा, कई बार आपकी सहन शक्ति की परीक्षा आएगी। लेकिन यही तो मुझे हम आत्माओं को देवता बनाएगी, यही सहन करना, समाना, यही तो हमको ड्रामा से वैराग्य दिलाएगा। इसी से तो आत्मा की सोल कॉन्शियस स्टेज और बढ़ती जाएगी। इसलिए कुछ भी आए, कैसी भी परीक्षा आए, हम ब्राह्मण पाठ से सदा संतुष्ट रहे, और ना सिर्फ ब्राह्मण पाठ से, लेकिन जो भी सामने से परिस्थितियां आ रही है उसको देखकर उसको खत्म करना, बदलना, या उसके विपरीत कुछ असंतुष्टता का भाव क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जरूरी है हमारी तरक्की के लिए, हमारी उन्नति के लिए, और हमें अनुभवी बनाने के लिए। तो जो जितना दृढ़ता से हर पार्ट में अपने आप को संतुष्ट समझेगा, वो उतना ही सफल होता रहेगा, माना आगे बढ़ता रहेगा। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो खुशनुमा मतलब जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेट है, खुशी जो उसमें स्थित है, वो ऑटोमेटिकली पार्ट में भी सदा खुशनुमा रहेगा, है ना। तो उसका सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया से सेफ सदा मौज में रहेंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए पड़े हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, ये नई बात नहीं है ना। हर कल्प में हमने ये पढ़ाई करके ही अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज बनाई है। इसीलिए सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। मनसा महादानी बन शक्तियों का दान करते चलो, तो मन के संकल्पों पर सेकंड में विजयी बन जाएंगे। तो हमें मनसा महादानी बनने का अर्थ है सदा श्रेष्ठ संकल्प से स्वमान में स्थित रहो, तो ऑटोमेटिकली आपके आत्मा की जो शक्ति है वो ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुंचती रहेगी, जिसको हम कहते हैं दान करना, जिससे हमारे संकल्प श्रेष्ठ होने से हम बहुत जल्दी सोल कॉन्शियस स्टेट में निरंतर फिट हो जाएंगे, यानी स्थित हो जाएंगे और विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। पढ़ाई बहुत ऊंची है ना, लेकिन कठिन नहीं है। सिर्फ हमको खुला रखना है अपना पात्र, और ड्रामा के प्रति बंद कर देना है। ड्रामा में और चीजों से धोखा खाना नहीं है ना, उसको भुलाते जाना है। ओम शांति।